अस्सलाम वालेकुम। चौथा चैप्टर है हमारे पास जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके फार्मूलाज के बारे में है। हमारे पास रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है ये 120 x की 2 y की 3 z की 5 है। ठीक है, 30 x की 3 y और z की 2 है। मैंने इसको लिख दिया 4 ज़रब 30 क्योंकि नीचे 30 था। 30 और भी इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है लेकिन सीधा सीधा कट रहा है इसलिए मैंने वैसे ही लिखा है। ये y की 3 है तो आपने दूसरे चैप्टर में जैसे पढ़ा होगा वाई ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी ताकतें तफरीक हो जाएंगी। तो वाई हो जाएगा वाई की 3 माइनस 1 बटे में एक्स, क्योंकि एक्स की रकम बड़ी है इसमें से ये माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2। जेड ऊपर बढ़ा है तो जेड की ताकत 5 माइनस 2 क्या बन गया ये 30 से कट गया 4 रह गया। ये वाई की 2 जेड की 3 बटे में खाली एक्स रह गया क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे एक आएगा, ताकत एक हो तो वो लिखते नहीं है। जी दूसरे पार्ट की तरफ आए 8 ए एक्स जमा 1 और 2 एक्स की 2 माइनस 1 है। तो 8 को तो मैंने लिख दिया 2 ज़रब 4 है, ये एक्स जमा 1 है, 2 अपनी जगह पे रहा। एक्स की 2 माइनस 1 जो है ए की 2 माइनस बी की 2 के फार्मूले के तहत हो जाता है। एक्स की 2 माइनस 1 है तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये एक मरतबा प्लस में हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक मरतबा ये प्लस में हो जाएगा एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो नेक्स्ट आगे कहीं भी आएगा तो मैं ये डायरेक्ट ही यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट में लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो इस केस की मैंने ये फैक्टराइजेशन कर दी। एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 4a डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 हमारे पास बच गया। तीसरे क्वेश्चन पे आए, ये हमारे पास x प्लस वाई का स्केयर माइनस 4xy है और बटे में x माइनस वाई का स्केयर है। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिए, एक डायरेक्ट फार्मूला भी है। हम इस ये जो फार्मूला होता है ना x माइनस वाई के स्केयर के बराबर होता है, तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट x माइनस वाई का स्केयर लिखता और नीचे पे वाला भी लिख देता तो आपस में वो कट जाते। ठीक है, एक तरीका तो ये है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनको फार्मूला याद नहीं होता, तो उनकी आसानी के लिए मैंने इसका फार्मूला खोल दिया। एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा 2xy और ये वाला माइनस 4xy, ये x माइनस वाई का स्केयर है। अब देखें एक्स की 2 जमा वाई की 2, तो 4 में से 2 निकल जाएंगे तो 2 तो माइनस 2xy रह जाएगा। ये अगले पेज पे मैंने लिख दिया ये। तो एक्स की 2 जमा वाई की 2 माइनस 2xy, नीचे वाले x माइनस वाई का मैंने स्क्वायर खोल दिया तो एक्स की 2 जमा वाई की 2 माइनस 2xy दोनों आपस में बराबर है, कट गए तो 1 आ गया। ठीक है, जो आपको मेथड सही लगे उस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्स की 3 माइनस वाई की 3 है, एक्स की 2 माइनस 2xy जमा वाई की 2 है। देखिए ये तो सीधा सीधा x माइनस वाई का स्केयर बनता है, मैंने ऊपर वाले सवाल में अभी आपको बताया है। ये जो मेरे पास है ना x माइनस वाई एक्स की 2 जमा xy जमा वाई की 2, ये x की 3 माइनस वाई की 3 का फार्मूला है, तो मैंने इसकी जगह पे डायरेक्ट x की 3 माइनस वाई की 3 लिख दिया। हम ये भी कर सकते थे कि इसका फार्मूला खोल देते x माइनस वाई एक्स की 2 जमा xy माइनस, तो तब भी कट जाता। मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, फार्मूला आता तो ये आपस में कट जाएंगे, x माइनस वाई का स्केयर बाकी बच जाएगा। नेक्स्ट आए जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यानी कि तीसरे का 5वां पार्ट। यहाँ पे x जमा 2 एक्स की 2 माइनस 1 और बटे में x जमा 1 और x की 2 माइनस 4 है। ये तो x जमा 2 वैसे का वैसे ही आ गया। x की 2 माइनस 1 मैंने आपको पीछे अभी वर्किंग नोट में बताया था कि मैं डायरेक्ट लिखा करूँगा, ये है तो मैंने उसकी जगह पे उसकी फैक्टराइजेशन लिख दी। ये भी वैसे ही है लेकिन मैंने कर दिया एक मरतबा। x की 2 माइनस 4 है तो x का स्केयर हो गया, 4 जो होता है वो 2 का स्केयर होता है, तो x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ये मैंने इसकी कीमतें लिख दी। तो ये आपस में ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये आ गया। अच्छा ये भी हो सकता है कि हम सवाल के अंदर इसको साथ साथ हल करते रहें, अगले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया हुआ है, तो मैं वर्किंग नोट की बजाय साथ ही कर लेता हूँ। कैसे है ये मेरे पास, ये छठी जुज़ है उसकी, एक्स की 2 माइनस 4x जमा 4, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्केयर माइनस 2x इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 का स्केयर। तो ये सारे का सारा जो x माइनस 2 का स्केयर बन जाएगा। ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्केयर माइनस 4, ये ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन में करके आया हूँ ये, तो उसके मुनासबत से मैंने इसको फैक्टराइजेशन में कर दिया x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 ने इसके स्केयर को कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया मेरे पास अब बाकी, यहाँ पे खाली x माइनस 2 बच गया, ये वाला 2 बच गया और x प्लस 2 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि तीसरे का जो 7वां पार्ट है। ये लें जी, मेरे पास लिखा हुआ 64x की 5 माइनस 64x बटे में है 8x की 2 जमा 8 इंटू है 2x प्लस 2। ऊपर वाला जो है ना इसमें से 64x कॉमन निकल रहा था, मैंने निकाल दिया कॉमन, और x की 4 माइनस 1 बच जाएगा। बटे में इसमें से 8 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो x की 2 जमा 1 और x जमा 1 रह जाएगा। ये जो 8 है उसने इस 64 को काटा, 8 8 64 होता है, तो 2 ने इसको काट दिया, 4 2 8, तो खाली 4 बच गया। अब ये x की 4 जो है ये x की 2 माइनस 1, अब मैंने वर्किंग नोट में नहीं कर रहा, साथ कर रहा हूँ, 1 का स्केयर बटे में ये x की 2 जमा 1 और x जमा 1 जी।
अब ये 4 अपनी जगह पे आ गया, ये एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, x की 2 जमा 1 और x की 2 माइनस 1, नीचे वाला x की 2 जमा 1 इस x की 2 जमा 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, वो मैंने काट दिया। इसकी मैंने फिर फैक्टराइजेशन कर दी, 4 अपनी जगह पे है, ये आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, नीचे जो x प्लस 1 बचा था वो है, उसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास 4x माइनस 1 बच गया, जो कि इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है इसका जी तीसरे का, वो लिखा हुआ है 9x की 2 माइनस x की 2 माइनस 4 का स्केयर है बटे में 4 जमा 3x माइनस x की 2 है। अच्छा, इसकी कुछ ऐसी फैक्टराइजेशन भी होती हैं जो कि आपने अभी इस किताब में तो नहीं पढ़ी, लेकिन 8वीं में पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए उनको यूज़ नहीं कर रहा कि आप उसको 5वें चैप्टर में करेंगे। बहरहाल ये 3x का स्केयर है माइनस x की 2 माइनस 4 का स्केयर है, मैंने वैसे रहने दिया, नीचे वाली रकम को वैसे रहने दिया। a की 2 माइनस b की 2 के फार्मूले के तहत इसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिखते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि ब्रैकेट यूज़ हो रही थी इसलिए मैंने ये करली ब्रैकेट लगा दी है। तो क्या लिखा है 3x माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 और 3x प्लस एक्स स्केयर माइनस 4, ब्रैकेट्स ख़त्म करता हूँ तो आ जाएगा 3x माइनस एक्स की 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ये 3x प्लस एक्स स्केयर माइनस 4। अब देखें ये दोनों एक माइनस एक्स की 2 है, माइनस एक्स की 4 जमा का 4 जमा का 3x जमा का 3x जमा का, दोनों सेम है, मैंने काट दिया। तो बाकी ये मेरे पास ये आंसर बन गया। इसको आप तरतीब भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला करते हैं अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।